नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज बात करेंगे शिक्षक भर्ती 12,460 के विषय में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। ये वही भर्ती है जो लगभग 2016 से आप समझ लीजिएगा, और आज 7 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 वर्षों से जो अभ्यर्थी वंचित रह गए थे चयन से, उनके संबंध में बात है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बेसिक शिक्षा सचिव महोदय ने जो है यहाँ पर जियो जारी कर दिया है। एक लंबी लड़ाई के बाद न्यायालय से जो है इनका मामला था वो शॉर्ट आउट हुआ है। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सचिव महोदय का ये पत्र आया है जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, मथुरा, बदायूं, पीलीभीत, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बलिया और शामली। ये जो मैंने आपको जनपदों की सूची यहाँ पर बताई, ये वो जनपद हैं जहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती में जो है पद आया था। अब जिनको ना पता हो उनको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें कि ये भर्ती आई थी सन 2016 में, और 12,460 संख्या थी। इसमें पद संख्या जो थी उसमें 51 जनपद और 24 जनपद का जो है एक विवाद आया था, जिसमें कि पद जो है नहीं दिए गए थे। तो इन जनपदों में, जहां पर ये जनपद आपको मैंने ये बोलकर बताया, आप लोग देख भी रहे हैं, इन जनपदों में पद थे। अन्य जनपदों में जो है, इनमें जो जनपद जिनका नाम नहीं बोला है, जैसे कानपुर नगर वगैरह, नोएडा, लखनऊ में, तो इनमें पद नहीं थे। वहां पर शून्य पद शो किए गए थे। तो उसका विवाद चल रहा था माननीय न्यायालय से, जो कि शॉर्ट आउट हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, विषय में भी 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में योजित विशेष अपील संख्या जो है संबद्ध विशेष अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 31/10/2023 के अनुपालन के संबंध में। ये काफी लंबी लड़ाई चली थी न्यायालय की चौखट पर, और छात्र जो हैं वो जीते, और उन्होंने आज जीओ भी हासिल किया सचिव महोदय के द्वारा। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से जारी बात लिखी है सचिव महोदय ने कि कृपया उपयुक्त विषयक 12,460 सहायक से अध्यापक भर्ती के संबंध में योजित विशेष अपील संख्या इतने में मोहित कुमार द्विवेदी बनाम रामजनक मौर्य व अन्य तथा अन्य संबद्ध विशेष अपील में पारित आदेश संख्या 31/10 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी कार्यकारी अंश निम्न है। यहाँ पर जो उन्होंने पैराग्राफ लिखा है कोर्ट ऑर्डर का, एक पैराग्राफ पूरा उन्होंने यहाँ पर जो है टैग कर दिया है। आप लोग उसको देख सकते हैं और समझिए कि यहाँ पर कोर्ट ने क्या जो है डायरेक्शन दिए हैं। In view of what has been stated above, while setting aside the impugned order dated 1/11/2018 passed by the single bench, we dispose of all the special appeal with the direction to the authorities concerned to take a decision to fill up all the posts inclusive of residual 6,470 by preparing a common merit list of all the eligible assistant teacher as per NCTE notifications. Read with notification of the circular dated 26 December 2016 in the respective districts as discussed herein above within a period of 3 months from the date of production of a certified copy of this order, subject to the preparation of merit list as directed. The interim order dated 17 November 2018 and extended wide order dated 22 July 2019 shall remain in operation for 3 months or till preparation of said merit list whichever is earlier। यहाँ पर आप लोगों ने पूरे पैराग्राफ को पढ़ा। अगर समझने की बात बताई जाए तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं जो समझने के लिए है, ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर बहुत ही आसान से शब्दों में चीजें बताई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर वैकेंसी की बात की जाए तो वो है 6470, 6470 पद अभी रिक्त हैं, जिन पर भी न्यायालय में जो है अभी तक विवाद चल रहा था, प्रकरण विचाराधीन था, जिसका की जो है ऑर्डर जारी हो गया है। 6470 पद है। यहाँ पर बताया गया है जो भी NCTE का नोटिफिकेशन है, स्पष्ट रूप से बोला गया है, रीड विद नोटिफिकेशन NCTE, ठीक है। असिस्टेंट टीचर का आप लोग चीजों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है असिस्टेंट टीचर एज पर NCTE नोटिफिकेशन, मतलब कि उसके इतर आपको नहीं जाना है NCTE के। यहाँ पर उन्होंने बताया
कि जो है अपील जो हुई थी, आप लोग देखिएगा सीधा सीधा, स्पेशल अपील विद डायरेक्शन टू द अथॉरिटीज कंसर्न टू टेक डिसीजन टू फिल अप ऑल पोस्ट की यहाँ पर बात की गई है। आप लोग समझिए जितना भी पद रिक्त है, यहाँ पर उन्होंने लास्ट में 6470 जो है पद भी बताया, 6470 पद है। इसके बाद में उन्होंने यहाँ पर एक चीज और कही है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इंटरिम ऑर्डर। बहुत से बच्चों में अभी तक ये दुविधा है कि ये जो बात आ रही है काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र निर्गत करने की, इसमें जो है कौन कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा, उस पर भी चर्चा अभी करेंगे। आप लोग स्पष्ट रूप से सब कुछ चीजें क्लियर करेंगे, देखते रहिएगा आप पूरे वीडियो को। यहाँ पर इतनी तो बात कह दी, इसको पैराग्राफ को अभी दोबारा समझाऊंगा आप लोगों को। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में जनपदीय चयन समिति द्वारा 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में निम्न समय सारणी के अनुसार कार्रवाई किया जाना है। यहाँ पर समय सारणी की बात कही गई। आइए समय सारणी पर थोड़ा सा जो है नजर डालते हैं। यहाँ पर क्रमांक 1 पर लिखा गया है, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/10/23 के अनुपालन में एक पत्र जारी हुआ था 31/10/2023 को, उसका अनुपालन करने की बात कही गई है। उसके अनुपालन में अनंतिम चयन सूची तैयार करना एवं जनपद के एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड किया जाना। यहाँ पर एक अनंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी शासन द्वारा और उसको हर जनपद में जो एनआईसी सेंटर होता है, एनआईसी की वेबसाइट पर उस सूची को अपलोड किया जाएगा। उसकी भी तिथि रहेगी 27/12। आप लोग देख सकते हैं 27/12 तिथि जो रहेगी, उस दिन 27 दिसंबर को ये अपलोड हो जाएगी एनआईसी पे सूची, जो भी बच्चे रहेंगे। अब बात आती है कि इनमें कौन से बच्चे रहेंगे, तो आप लोग बात को समझिएगा कि जब आप लोगों का यहाँ पर जब जियो जारी हुआ था 2016 में और भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई थी, तो एक कट ऑफ जारी की गई थी जिसमें कि 0 जनपद और जो 51 जनपद जहाँ पद थे, वो सारे बच्चे एक तरह से एक जनपद में शामिल हुए काउंसलिंग में, और फिर जो है अंतिम कट ऑफ भी जारी हुई। जैसे कि मान लीजिए किसी का कोई कानपुर का बच्चा रहा होगा 0 जनपद का, और वो किसी जनपद में आया, उसने काउंसलिंग कराई और उसने अपना एक पद वहां पर सिक्योर कर लिया, और अमुक जनपद, जिस भी जनपद में वो काउंसलिंग करा रहा था, मान लीजिए कि वो जनपद फर्रुखाबाद था, फर्रुखाबाद में कानपुर से आए हुए छात्र ने यहाँ पर अपना पद सिक्योर किया और फर्रुखाबाद वाले बच्चे को जो है मेरिट लिस्ट से आउट कर दिया और अपना पद उसने जो है सिक्योर कर लिया। लेकिन मामला जब कोर्ट में गया 0 जनपद का, तो वो बच्चे को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था बीएसए साहब द्वारा, तो उस बच्चे को अब बुलाया जाएगा। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जिस बच्चे ने अपना पद सिक्योर कर लिया था, अनंतिम कट ऑफ के अंदर आ गया था जो बच्चा, उसको लेकिन नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया था, उस बच्चे को अब बुलाया जाएगा। यहाँ पर वो बच्चे भी बुलाए जाएंगे। काफी बच्चों को, अभ्यर्थियों में ये दुविधा है, संशय है कि जो बच्चे अब आने वाली जो भर्तियां आगामी आई 68,000, 69,000 या अन्य किसी विभाग में भर्तियां रही हो, चाहे वो रेलवे हो या पुलिस हो या कोई भी हो, आरओ, कहीं पर भी बच्चे जो है तैनात हो गए हैं, क्या उनको भी बुलाया जाएगा? तो जी हाँ, उन बच्चों को भी बुलाया जाएगा, सूची में उनका नाम शामिल रहेगा। तो ये जब सूची आएगी और उन बच्चों को भी लिया जाएगा जो बच्चे चयनित हो चुके हैं अग्रिम जो है आगामी भर्तियों में भी। अब बात ये आती है कि वो बच्चा अब शामिल होता है या नहीं होता है 12460 शिक्षक भर्ती में। अगर वो किसी अन्य विभाग में है, अगर उसे लग रहा होगा कि वहाँ पर अच्छा वेतनमान नहीं है या फिर घर नहीं मिल पा रहा है, दूरी ज़्यादा है या कोई भी परिस्थितियाँ रही होंगी, अगर वो आना चाहेगा तो वहाँ पर वो काउंसलिंग कराने आएगा। तो अब काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो लोग किन्हीं भर्तियों में किसी अन्य दूरस्थ जनपदों में तैनात हैं, अब उनको नहीं चाहिए, मान लीजिए वरिष्ठता इतनी कि 4-5 साल में हो गए हैं सेवा करते हुए, अब हम 12,000 भर्ती में क्या करेंगे। तो अगर कोई बच्चा चाहे, अगर उसका नाम आता है सूची में, तो वो बच्चा भी आ सकता है इसमें, तो उनको भी बुलाया जाएगा यहाँ पर। अब बात आती है कि वो नहीं आते हैं, अगर मान लीजिए जो बच्चा चयनित हो गया वो नहीं आता है काउंसलिंग में शामिल होने के लिए, तो वो पद जो हैं आपके वैकेंट रह जाएंगे, जिसकी की संभावना 90% है। जी हाँ, ना आने वाले छात्रों की संभावना 90% है कि वो बच्चा नहीं आएगा। अब 10% इसलिए छोड़ दिया कि शायद किसी के साथ कोई परिस्थितियां विपरीत रहें तो शायद वो आ जाएं। तो यहाँ पर बात आ रही है 27 तारीख को वो सूची जारी हो जाएगी, काउंसलिंग की बात की जाएगी, और अभिलेखों जो परीक्षण होता है काउंसलिंग में वो दिनांक रहेगी 29 दिसंबर। मतलब कि 28 तारीख को खाली छोड़ा गया है
तिथि आएगी, आप लोग तैयारी कीजिएगा, अपनी सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करिएगा, जहाँ पे आपने आवेदन किया था वहाँ का आपके पास पूरा जो है डॉक्यूमेंट रहेगा, फाइल रहेगी, तैयार कीजिए। जो कुछ अधूरा रह गया हो वो भी तैयार कर लीजिएगा। जैसे किसी का मूल निवास है, आधार है, पैन कार्ड है, बना है, नहीं मिल रहा है, काफ़ी टाइम से आप लोग भूल, बस तो कोई भी चीज़ कमी नहीं रहनी चाहिए। 29 तारीख को आप लोगों को जो है काउंसलिंग करानी है। उसके बाद में जब काउंसलिंग हो जाएगी, उसके अगली तारीख 30 दिसंबर को आप लोगों का जो है परीक्षण कर लिए जाएंगे। काउंसलिंग में ही सारे डॉक्यूमेंट से परीक्षण कर लिया जाता है मोटा मोटा रूप से। तो आपको 30 तारीख अगले दिन जो है उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ जियो जारी किया है सचिव महोदय ने, कहा है कि जो है इसके अनुरूप ही जो है कार्य किया जाए आगे का। और बिंदु 2 पे दिया गया है 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में संबंध में दिनांक 22 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आहूत है। आज तारीख है 20, परसों की तिथि में 22 तारीख को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो निर्देश आपको भी जो है यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। अगर मुझे वो निर्देश मिलते हैं, देखने को कहीं पर सुनने को मिलते हैं तो बताई जाएगी बातें। तो वही सब चीज़ें हैं, कृपया उक्त के संबंध में अगर तक आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये जियो जारी कर दिया के ही अनुरूप में 12460 शिक्षक भर्ती को जो है अंतिम चरण में ले जाने का प्रयास होगा। कुछ बच्चों का प्रश्न है, काफ़ी लोग दुविधा में है कि अब जब 29 तारीख को ये जो काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद भी पद बचेंगे तो उसमें फिर क्या होगा। तो जो बच्चे जिनका कटाव न्यूनतम है, नीचे रह गया है, और यहाँ पर 29 तारीख को जो बच्चे सूची में नाम शामिल होगा लेकिन वो काउंसलिंग नहीं कराएंगे, उनकी सीट वैकेंट रह जाएगी, तो उनको अग्रिम, जी हाँ, अग्रिम जो काउंसलिंग होगी उसमें शामिल किया जाएगा। फिर आप लोग किसी भी जनपद में आवेदन करेंगे द्वितीय काउंसलिंग के रूप में, और जहाँ पर आपको लगेगा कि पद यहाँ पर रिक्त हो सकते हैं, आपका यहाँ पर जो है चयन हो सकता है, आप लोग आवेदन करके जो वहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। आगे भी जो है काउंसलिंग होती रहेगी। यहाँ पर आप लोगों ने विशेष ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों ने देखा भी हो तो ये जो जियो जारी हुआ है यहाँ पर लिखा गया है अनंतिम चयन सूची। जी हाँ, अनंतिम चयन सूची का मतलब ही होता है कि ये अंतिम सूची नहीं है, वैकेंट सीट रहेगी तो आप लोगों के लिए दोबारा से जो है काउंसलिंग का जो है व्यवस्था की जाएगी, काउंसलिंग कराई जाएगी और आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे जब तक कि अंतिम बच्चा चयन ना पा जाए। तो ये मत सोचिएगा कि केवल यही काउंसलिंग हो रही है, इसके बाद भी काउंसलिंग का दौर चलता रहेगा जब तक कि सीट वैकेंट रहेगी। इसके बाद में आज भी जो है काफी समाचार पत्रों में देखने को मिला कि आज की खबर निकली है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापक की भर्ती का मामला। यहाँ पर देख कितने बड़े अक्षरों में लिखा है, अवशेष 6470 पदों के लिए 30 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। यहाँ पर नियुक्ति पत्र की बात आ रही है, आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अखबार में स्पष्ट रूप से लिखी हैं चीजें। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती में कोर्ट के आदेश पर अवशेष 6470 जो पद अवशेष थे उनके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर वही चीज लिखी गई है जो मैंने अभी आपको जियो के माध्यम से बताया, और जो चीज मैंने आपको विशेष रूप से इंगित किया वो भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आदेश के अनुपालन में अनंतिम चयन सूची। जी हाँ, ये अनंतिम चयन सूची की जो बात है ये इसी का द्योतक है, अनंतिम की ये इंटरिम है ना कि लास्ट है। ठीक है, यहाँ पर अभी और काउंसलिंग होंगी और आपका जो है अंतिम छात्र तक जो है चयन होता रहेगा। तो यही सब चीज़ें हैं अखबार के माध्यम से बताई गई हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वही सब चीज़ें हैं। विदित होगी हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 12460 अध्यापक भर्ती चयन को रद्द करने के 1 नवंबर 2018 के एकल पीठ के निर्णय, सिंगल बेंच ने जो है 1 नवंबर 2018 को इसका जो है निर्णय को लिया था, एकल पीठ ने जो है निर्णय दिया था रद्द करने के लिए चयन को, उसको खारिज कर दिया गया। इसी के साथ न्यायालय ने उक्त भर्ती के क्रम में बचे हुए 6470 पदों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए 3 माह में इन्हें भरने का भी आदेश दिया है। यहाँ पर जो है 3 माह में भरने की बात कही गई थी, तो उसको जो है मान लिया गया है जो है कि अब कार्य आगे बढ़ रहा है और बच्चे जो है चयन पाएंगे। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं नियुक्ति के 7 साल, जी हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, नियुक्ति के 7 साल बाद 6470 शिक्षकों को तैनाती। 7 वर्ष का एक लंबा अरसा बीता है बच्चों के जो है द्वारा, 7 साल इन्होंने इंतजार किया है। अब 30 तारीख को वो समय पूर्ण हो जाएगा और 6470 छात्र जो है आगे चल करके शिक्षक पद पर आसीन हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं आज के अखबार पत्रों में। इसके बाद में नियुक्ति के 7 साल बाद 6470 शिक्षकों को मिलेगी तैनाती। 12460 पदों पर होनी थी भर्ती, 24 जिलों में नहीं थे पद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब 30 दिसंबर तक देंगे तैनाती। तो इस तरह से आज के समाचार पत्रों में जो है ये सब भरा पड़ा है 12460 शिक्षक भर्ती के विषय में। तो आप लोग तैयारी करिए अपनी काउंसलिंग की और सभी डॉक्यूमेंट को तैयार करिएगा और आप लोग चयन पाएं। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ऐसी ही नवीन जानकारियों के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।